नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 भारत की रक्षा व्यवस्था इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन तक भी ये जानकारी पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, नौसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? नौसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है कोची। कहाँ पर है? कोची। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, थल सेना का मुख्यालय स्थित है। थल सेना का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वायुसेना का अध्यक्ष होता है। वायुसेना का अध्यक्ष होता है तो क्या होता है? एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल। फिर है नेक्स्ट, विंग कमांडर का पद सेना में होता है। विंग कमांडर का पद सेना में होता है तो कौन सी सेना में होता है? तो वो होता है वायु सेना में। कौन सी सेना में? वायु सेना में। नेक्स्ट है, शांति काल में सेना के कार्य करती है। शांति काल में सेना क्या कार्य करती है? तो वो करती है समाज सेवा। क्या करती है? समाज सेवा का कार्य करती है। भारत में परमाणु बम का परीक्षण में किया गया। तो भारत में परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया? तो 1974 और 1998 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। नौसेना अध्यक्ष के पद रैंक का नाम लिखिए। नौसेना का जो अध्यक्ष होता है उसके पद और रैंक का नाम लिखना है। तो उत्तर देखेंगे, नौसेना अध्यक्ष के पद या रैंक का नाम एडमिरल होता है। क्या होता है? एडमिरल होता है। नौसेना का जो अध्यक्ष होता है उसका पद का नाम क्या होता है? एडमिरल। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना के अंगों के नाम बताइए। यानी कि भारतीय सेना के कितने अंग हैं उनके नाम बताना है। तो भारतीय सेना के अंग, एक है थल सेना, एक है नौसेना और तीसरी है वायुसेना। पहली थल सेना, नौसेना और वायुसेना भारतीय सेना के 3 मुख्य अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सन 2001 में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान की स्थापना कहाँ की गई? सन 2001 में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर देखेंगे, सन 2001 में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई। कहाँ पर की गई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना क्यों की गई? नेशनल कैडेट कोर की स्थापना क्यों की गई? तो उत्तर देखेंगे, विद्यालय के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जगाने हेतु नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की गई। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना क्यों की गई? तो विद्यालय के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जगाने हेतु नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है इसका, भारतीय सेना के प्रमुख अंगों का वर्णन
कीजिए। भारतीय सेना के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, भारतीय सेना के प्रमुख 3 अंग निम्नवत हैं, यानी कि 3 अंग होते हैं। नंबर 1 है थल सेना। इस सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली। इसका सर्वोच्च अधिकारी थल सेना अध्यक्ष होता है, जिसका पद जनरल के समान होता है। थल सेना को 5 क्षेत्रों यानी कमान में संगठित किया गया है। एक है केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी कमान। ऐसे करके 5 क्षेत्रों या 5 कमानों में संगठित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नौसेना। तो नौसेना दोस्तों देखेंगे हम, नौसेना का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। इसका सर्वोच्च अधिकारी नौसेना अध्यक्ष एडमिरल होता है। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एडमिरल। नौसेना को पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई एवं दक्षिणी नौसेना कमान कोची यानी कोचीन में संगठित किया गया। यानी कि यह इसके कितने वो कमान है? 3। एक है पूर्वी कमान, तो वो है विशाखापट्टनम में। पश्चिमी कमान जो है मुंबई में, और जो दक्षिणी कमान है वो कोची यानी कोचीन में है। नेक्स्ट देखेंगे हम वायुसेना। फिर आता है वायुसेना। तो दोस्तों वायुसेना का मुख्य कार्यालय भी नई दिल्ली में है। यानी तीनों सेनाओं के मुख्य जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में। इसका सर्वोच्च अधिकारी एयर चीफ मार्शल, क्या कहते हैं उसको? जो नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको बोला जाता है एयर चीफ मार्शल। रैंक का होता है। इसके 6 प्रमुख कमान है। इसके 6 क्षेत्र है। कितने कमान है इसके? 6 है। एक पूर्वी, एक पश्चिमी, मध्य दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी व प्रशिक्षण। तो ऐसे करके इसके 6 कमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जल सीमा का उल्लेख कीजिए। भारत की जो जल सीमा है उसका उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, भारत एक प्रायद्वीप है। इसकी सीमाएं 3 दिशाओं से जल को स्पर्श करती है। इसकी सीमा कितनी दिशाओं से जल को स्पर्श करती है? तो वो 3 दिशाओं से जल को स्पर्श करती है। भारत की जल सीमा काफ़ी विस्तृत है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर का क्षेत्र स्थित है। अतः विशाल जल सीमा की रक्षा हेतु एक सुगठित व शक्तिशाली नौसेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्रों यानी मिसाइल के नाम बताइए। जो भारत के प्रमुख मिसाइल हैं उनके नाम बताना है। तो नंबर 1 अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, अस्त्र, ब्रह्मोस आदि भारत के प्रमुख मिसाइलों या प्रक्षेपास्त्रों के नाम हैं जो रक्षा पंक्ति को मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसमें नंबर 1 देखेंगे, शांति काल में रक्षा सेनाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो शांति काल होता है, उसमें रक्षा सेनाओं की क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों हम देखेंगे, रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के कार्यों में भी भारतीय सेना ने सहायता की है। हमारी सेनाओं के द्वारा कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कांगो, यमन आदि स्थानों में किए गए कार्यों की सराहना की गई है। इसके अलावा देश में हो रही विघटनकारी एवं आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने में भी सेना का विशेष योगदान रहा है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुसेना के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। वायुसेना के प्रमुख कार्य क्या क्या है? तो वायुसेना के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे, किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युद्ध काल में आक्रमणकारी देश के प्रमुख सैनिक ठिकानों पर बमबारी करना, उनका यातायात संचार तंत्र नष्ट करना वायुसेना का कार्य होता है। यानी कि वायुसेना का प्रमुख कार्य होता है। थल सेना को युद्ध भूमि में शस्त्र एवं अन्य युद्ध सामग्री तथा खाद्य सामग्री पहुंचाना भी वायुसेना का कार्य है। वायुसेना नभ से देश की सीमाओं की निगरानी करती है। यानी कि वायुसेना क्या करती है? आकाश से देश की सीमाओं की निगरानी करती है, जिसके लिए भारतीय सेना में 1000 से अधिक हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।